तीर्थ क्षेत्र पूरे देश के अंदर जिसे माना जाता है, ऐसा सन्मेक शिखर जी जिसे तीर्थ स्थल बनाने का, जिसे पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। और झारखंड सरकार का विरोध जताने के लिए आज सकल जैन समाज परतवाड़ा अचलपुर ये जमा हुआ है। हमारे साथ भी सकल जैन समाज के अध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे क्या उनकी प्रतिक्रिया है और इस जो सरकार ने जो निर्णय दिया झारखंड सरकार का, वो विरोध क्यों जता रहे हैं। सम्मेत शिखर जी ये हमारा तीर्थ क्षेत्र है सकल जैन समाज का, और उसके अंदर हम हर कण को, हर जमीन को, हर पत्थर को वहाँ पूछते हैं और बगैर चप्पल के और बगैर मुंह में पानी लिए हम सुबह प्रदक्षिणा करने वहाँ जाते हैं। और वहाँ हमारे 20 तीर्थंकर जो मोक्ष में पधारे हैं वहाँ से, इसलिए वहाँ का हर क्षण, हर कण हमारे लिए बहुत, हमारे जैनियों के लिए पूजनीय है। इसलिए और इसी के अंदर झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से वहाँ पर नॉनवेज, मद, मांस इनके सब शॉप लग जाएंगी और लोगों का जो पवित्रता है वहाँ की भंग होंगी। इसलिए हमारा सकल जैन समाज का पूरे भारतवर्ष में आज बंद का आह्वान किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि वो सरकार, झारखंड सरकार यह निर्णय वापस ले। इसी का हमने निवेदन देने हम यहाँ पधारे हैं। प्रधानमंत्री को भी ये निवेदन दे रहे हैं, झारखंड सरकार को भी निवेदन भेज रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को भी निवेदन दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे देश भर में आज 21 तारीख को बंद घोषित किया हुआ। हमारे जैन समाज का पूरा मार्केट बंद है और इसीलिए सब प्रतिष्ठान बंद है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके अंदर अपना फेर विचार करे और ये निर्णय वापस ले और ये पवित्र स्थल जो है जैन समाज का, उसकी अवहेलना ना हो, उसकी शुद्धता भंग ना हो। अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलने वाले जैन समाज हमेशा व्यापारियों का बंद रहे या किसी भी कोई अगर कहीं पर किसी पर अत्याचार होता है उसके लिए बंद के लिए साथ में आते हैं। वैसा आपने बाकी व्यापारियों को भी अपील करेंगे भविष्य में कि वो भी हमारे साथ में आएंगे? अभी हमने सिर्फ जैन समाज लोगों को अपील की है और आगे यदि ये निर्णय में कुछ अवहेलना होती है तो निश्चित ही हम सभी का साथ लेंगे और सभी को इस निर्णय से कठोरता से सरकार को ये निर्णय वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। एक अंतिम प्रश्न, अगर निवेदन से अगर आपका काम नहीं होता है या सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है तो आगे जैन समाज की क्या भूमिका? आंदोलन करेंगे, मुख मोर्चा निकालेंगे, सभी जो भी तरीके हैं जिसमें किसी का नुकसान न हो वो हम उसका सब पालन करते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए कार्य करेंगे। और कौन बोलेगा? नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। पावन भूमि हमारी है, पावन भूमि हमारी है, पावन भूमि प्यारी है, जैनों का ये नारा है, अहिंसा परमो धर्म की जय, जैन धर्म अरे तो 20% की आवाज ज्यादा आ रही है, 80% की आवाज ही नहीं है कुछ। निर्णय वापस लो, झारखंड सरकार 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 निर्णय वापस लो। हाँ 3 साल 4 साल आप हो जाएंगे ना, हर फरवरी में 4 साल। थैंक यू सर, थँक यू। वाटते की ते सम्मेत शिखर जी जे आहे ते पर्यटन स्थळ नाही व्हायला पाहिजे. ते जे धार्मिक स्थळ आहे ते धार्मिकच राहायला पाहिजे. कारण पर्यटन स्थळ जर झालं तिथे अनेक प्रकारचे लोक येईल, मांस मदिरा जे आहे म्हणजे अन्य जे आहे इतर जे धार्मिक स्थळावर होऊ नये ते त्या ठिकाणी होऊ शकणार आहे पर्यटन स्थळ झाल्यावर. म्हणून आमच्या सर्व जैन लोकांची अशी प्रतिक्रिया आहे किंवा आमचं असं मत आहे की धार्मिक स्थळ हे धार्मिकच राहायला पाहिजे, तिथे पर्यटन स्थळ नको व्हायला. जैन समाज झारखंड सरकार के इस निर्णय का निषेध करते हैं और इसके खिलाफ हम आज सब पूरे भारतवर्ष में जगह जगह निवेदन दे रहे हैं और
झारखंड सरकार ये निर्णय तुरंत वापस ले ऐसी अपेक्षा करते हैं। पूरा जैन समाज अहिंसावादी है और अहिंसात्मक धोरण से हम पूरे आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि ये निर्णय वो वापस ले और हमारी पवित्र स्थली सम्यक शिखर जी कायम रखे। मराठीमध्ये काय प्रतिक्रिया? माझं म्हणणं हेच आहे की जे जैनाचं तीर्थ आहे आमचं त्यांना पवित्रच राहू द्या, त्याचं पवित्रता कमी करू नका। तर ते जर आपण पर्यटन स्थळ केलं तर त्याचं पवित्रता कमी होईल। आपकी क्या प्रतिक्रिया आज जो निवेदन आपने किया? ये जो झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है पर्यटन स्थल घोषित करने का, ये हम लोग इसका निषेध करते हैं। अगर पर्यटन स्थल अगर झारखंड सरकार घोषित करती है तो इसमें शिखर जी की पवित्रता कुछ भी नहीं रहेंगी। वहाँ पे मांस मदिरा मच्छी सब ये सब चालू हो जाएंगे, वहाँ पे होटल टूरिस्ट लोग आना चालू हो जाएंगे और पवित्रता जो है शिखर जी की वो सब खत्म हो जाएंगी। क्या कहेंगे? समय शिखर जी जैन लोगों का पवित्र स्थान है और आज के समय में जैन समाज ऐसी है जो 90% सब शिक्षित है और 90% तक के लोग दान देने के अंदर में समर्थ है। जैन समाज अल्पसंख्यक होने के बाद में भी आज की तारीख के अंदर में हर से लोहा लेने की ताकत रखती है और ऐसे झारखंड सरकार ने ना इतिहास देखा नहीं, पुराना कुछ देखा नहीं और निर्णय निकाल दिया कि पर्यटक स्थल है करके। ये सबसे गलत बात है। हमारी भावना दुखी है। हम आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो गांधी जी के रास्ते पे हम चलेंगे। जैसे अहिंसा के पुजारी थे जिन्होंने भारत को जीता था, स्वतंत्र कराया, वैसे हम सम्यक शिखर जी अहिंसा के हिसाब से चलकर स्वतंत्र कराएंगे। हम भी वहाँ सारे जैन लोग तीर्थ क्षेत्र में जमा होंगे और वहाँ जाकर के हम पूरा आंदोलन अहिंसक रूप से करेंगे जिससे सरकार हमारे सामने झुक सकती है। क्या आपकी प्रतिक्रिया? जय जिनेंद्र। भारतामध्ये ही जी संस्कृती आहे, ज्या भारतीय संस्कृतीला जग मानतं, जग ज्याची पूजा करतं आणि भारताला जगद्गुरू म्हटलं जातं, तर हे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म यांचे जे संत आहेत यांनी जे वातावरण निर्माण केलं आणि जे आयतनं जे मंदिरं बनवून ठेवले त्याचा हा प्रभाव आहे। अन्यथा आज जगामध्ये सर्व हिंसेचं वातावरण आहे, माणसाचं डोकं ठिकाणावर नाही। अशा परिस्थितीत ही जी आयतनं आहे धर्म जपणारी, त्यातलं जैन धर्माचं सम्यक शिखरजी हे सर्वात मोठं पवित्र स्थान आहे आणि इथे जे पवित्र आहे असं समजा की त्याच्यामुळेच जग टिकून आहे। तर अशा ठिकाणी सरकारने याला पर्यटन केंद्र म्हणून क्या प्रतिक्रिया आपकी? आज जो निवेदन आपने दिए है वीडियो कार्यालय के अंदर, क्या मांग को लेकर काम कर रहे हैं? झारखंड स्थित सम्यक शिखर जी एक जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहाँ हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर वहाँ मोक्ष गए हुए हैं। तो ऐसे स्थान को गवर्नमेंट टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर रही है, करके अनाउंस कर रही है। तो इससे हम लोगों को बहुत क्षति होने वाली है क्योंकि हमारा समाज पूरा अहिंसावादी है, जहाँ मांस मदिरा दारू ये सब वर्जित है हमारे इसमें। ऐसे इसमें अगर वो टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा तो वहाँ पर ये सब चीज़ें का कोई बंधन नहीं रहेगा। इससे हमारे धर्म को बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए हमारी विनती है गवर्नमेंट से कि उस क्षेत्र को टूरिस्ट स्पॉट ना डिक्लेयर करके और बल्कि उसमें सुधारना करके हमें सहयोग करें। भविष्य के अंदर अगर आपकी मांग अगर सरकार नहीं मानती, प्रशासन नहीं मानता, तो कोई और भूमिका? इसके बाद में फिर हम एक आंदोलन एक तरह से आंदोलन करेंगे, जैसा भूख हड़ताल हो गई। क्योंकि भूख हड़ताल करने में जैनों को कोई पीछे नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे इसमें 30 उपास और 100 भी उपास करे हुए लोग हैं। तो हमको आमरण अनशन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि गवर्नमेंट इससे परेशान हो जाएंगी कि ये लोग इतने दिन से आमरण अनशन पर हैं। निश्चित रूप से जैनियों का एक इतिहास है कि जो 30 और 50, 100 दिन तक उपवास करते हैं इनके जैन मुनि, और हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया सकल जैन समाज द्वारा आ रही है। झारखंड सरकार ने सम्यक शिखर जी के स्थल को पर्यटन स्थल ना घोषित करे, अन्यथा पूरा भारत का जैन समाज यह विविध आंदोलन करेगा और अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलने वाले यह जैनी आज जहाँ पर है, कभी किसी बात के लिए, कभी कितना भी अत्याचार होता है, कभी अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, परंतु जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पर आज अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ उठाने के लिए पूरा समाज एकजुट हुआ है। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़, भरतवाड़ा। सिद्धक क्षेत्र है और वहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। झारखंड का ये निर्णय बहुत गलत है। जैनों की पहचान है, सम्यक शिखर हमारा है। हमारा है
का नारा है शिखर जी हमारा ऐसे पर्यटक स्थल न बनाए, यह जैनों का तीर्थ स्थल है, इसको किसी को जैन का तीर्थ स्थल रहने दीजिए। यही आप शिखर जी हमारी पावन भूमि है, यहाँ जाकर हम हमारे पुण्य का उद्धार करते हैं। तो हम झारखंड सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस पावन भूमि को पर्यटन स्थल ना बनाए, ताकि हम सब जन वहाँ दर्शन करें और सब अच्छे से हो। और कोई बोलना चाहते हैं आगे सामने बाकी जिनका होगा वो पीछे लगे। सरकार को निर्णय लेने से पहले एक बार जैन समाज से डिस्कस करना चाहिए था। हमारा इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, हम और जैन समाज इतनी सक्षम है कि अपने तीर्थ क्षेत्र को संभाल सकती है, इसलिए सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करे। क्या कहें बोलिए बाकी हो गया। सन्मेक शिखर जी पर पर्यटन स्थल ना बनना चाहिए, पर्यटन स्थल का दर्जा सन्मेक शिखर जी को ना मिले, इसलिए झारखंड सरकार का विरोध जताते हुए सकल जैन समाज द्वारा उप विभागीय अधिकारी कार्यालय पे यहाँ पर निवेदन सादर किया गया है। क्या कहती है जैन समाज की महिलाएं, क्या उनकी प्रतिक्रिया? सन्मेक शिखर जी जो है हमारे 20 तीर्थंकर हमारे वहाँ से मोक्ष गए हैं, तो यह हमारी दृढ़ संकल्प है हम सबका, और हमारी यह मांग है कि उसे पर्यटन स्थल में परिवर्तित न किया जाए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। जैन समाज यहाँ अहिंसा पर्व धर्म को मानता है और उस विषय पे सरकार ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जैनों का सबसे बड़ा सिद्धांत है जैनम जयति शासनम, अहिंसा पर्वो धर्म की जय। क्या कहेंगे आप? यही कि सन्मेक शिखर में हमारे 20 जैनों के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मोक्ष हैं, तो इस मोक्ष भूमि को कृपया उसकी पवित्रता को कायम रखने में सरकार मदद करे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? 20 तीर्थंकरों की जन्म मोक्ष भूमि को सरकार हमें हमारा पर्यटन स्थल न घोषित करते हुए तीर्थ ही रहने दे। क्या कहेंगे? यही कि जो हमारा जैनों की मान्यता है एक बार बन जाए जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं हो, ऐसा पवित्र स्थान उसको पर्यटन स्थल में सरकार ने करने जा रही है, हम उसका निषेध करते हैं। जो काम इसका नाम क्या मुगल नहीं कर सकी, जो काम इसका नाम क्या अंग्रेज सरकार नहीं कर सकी, और आज केंद्र सरकार जो मंदिर को बढ़ावा दे रही है उस क्षेत्र में उस टाइम पर इसका नाम क्या झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है ये गलत है। जैन समाज के लिए सबसे बड़ी क्षति है, इसका निर्णय वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं तो ये चाहूँगा, आज मोदी जी का राज है और मोदी जी अयोध्या में राम का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाने वाली सरकार इतने बड़े हमारे जैनों का तीर्थ क्षेत्र को पावन तीर्थ है, वहाँ कन कन पावन है, वहाँ पर 24 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर मोक्ष के तली है। ऐसे पावन तीर्थ पे अगर पर्यटन स्थल घोषित करेंगे तो कितना अन्याय होगा और कितना दूषित परिणाम होगा। वहाँ पर जैन रात्रि भोजन का त्याग रहता है और सभी चीज़ों का त्याग रहता है, मांसाहार मद्यपान ये सब चीज़ें अगर पर्यटन स्थल बनता है तो ये सब चीज़ वहाँ पर आएगी और ये चीज़ आने से वहाँ पर का पावित्र्य खत्म हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि सरकार मंदिर बनाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे तत्पर है। ऐसी जैन धर्म के मंदिरों की रक्षा और जैन धर्म की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार और भारत सरकार सहायता करे और हम लोगों की मान्यता प्राप्त करे, ऐसा मैं उन्हें निवेदन करता हूं। सकल जैन समाज ने जो ये आज प्रदर्शन करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, ये झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र सन्मेक शिखर जी के विरोध में जो ये पर्यटन स्थल घोषित किया है, इसका निषेध करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एसडीओ साहब को निवेदन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और सभी शांतिपूर्ण यहाँ पर निवेदन एसडीओ साहब को देने वाले हैं। हमारे जैन समाज का किसी प्रकार का कोई ये नहीं रहता है कि कोई आंदोलन करेंगे, कोई रास्ते से नारेबाजी करेंगे, ऐसा कुछ हमारे जैन समाज का रहता नहीं है। शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन, आज ये जो प्रदर्शन है ये हम एसडीओ साहब को अपना ये देने के लिए आए हैं निवेदन। एक युवाओं के अंदर जितना जोश देखा जा रहा है कि इस निर्णय को लेकर जो आक्रोश देखा जा रहा है और निश्चित रूप से ये गलत है, तो क्या आगे भविष्य में क्या भूमिका करेगी आप? हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं क्या हमारे जैनों का एक ही क्षेत्र जो सबसे पवित्र क्षेत्र है, जहाँ 20 तीर्थंकर भगवानों का निर्वाण हुआ है, ऐसा तीर्थ क्षेत्र हमारे पास में रहे। उस पर गवर्नमेंट अपने निर्णय जो लिए है वो वापस ले
ऐसे हम झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि जो आपने निर्णय लिया है वो निर्णय आप वापस लिए, अन्यथा जैन समाज कुछ भी करने से आगे पीछे नहीं सोचेगा। इसलिए हम जैन समाज अहिंसक है, अहिंसक ही रहना चाहते हैं। हमें कृपया इसमें आप ऐसा सहयोग करें, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।